हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद पार्ट 4। इससे पहले वाली वीडियोस में हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसका जो आंसर है ए, आर्टिकल 257। लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो आंसर दे रखा हुआ है वो दे रखा है आर्टिकल 258। अगर हम यहीं आर्टिकल 258 की बात करते हैं तो उसमें ये प्रावधान है कि संघ को कुछ शर्तों के अधीन राज्यों को कुछ कार्यकारी शक्तियां सौंपने का अधिकार देता है। मतलब राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के कार्यकारी कार्यों को राज्य को सौंप सकते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग करके केंद्र सरकार की योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। और यही हम आर्टिकल 257 की बात करते हैं तो उसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और यह आर्टिकल केंद्र सरकार को कुछ मामलों में राज्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी देता है ताकि संघ की कार्य सुचारू रूप से चल सके। यही हम आर्टिकल 355 की बात करते हैं तो उसमें यह प्रावधान है कि संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य प्राप्त है, और यह सुनिश्चित करता है कि देश बाहरी आक्रमण और अशांति से सुरक्षित रहे। और यही हम आर्टिकल 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति शासन है। क्वेश्चन नंबर 82। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठन नियोजन में नहीं लाया जाएगा? तो इसका आंसर ए, आर्टिकल 24। अगर हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो भाग 3 में आता है, ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। यह आर्टिकल बाल श्रम को रोकने और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और यही हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। तो 45 हमारा DPSP का हिस्सा है जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 330 की। 330 में यह प्रावधान है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की। तो इसमें यह बताता है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब अगर कभी भी संविधान में कोई संशोधन करना होगा तो वो जो इसकी शक्तियाँ हैं वो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो इसमें विधि समझ समानता और समान संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को रोकता है। यहीं हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो अवसर की समानता देता है। आर्टिकल 70 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत है। और आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो ये हमारी उपाधियों का अंत है। तो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम बात करते हैं तो हमारा समानता का अधिकार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अगर हम इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये हमारा आता है आर्टिकल 148 में। अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग आता है हमारा 280 में। प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं तो ये आता है आर्टिकल 323 में, ए में। और संघ लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं तो ये आता है हमारा आर्टिकल 315 में। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांतियों से राज्यों की रक्षा करे? तो ये पूछ रहा है राज्यों की रक्षा करे, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 355। यहीं पे हम बात करें आर्टिकल 356 की। तो 356 में हमारा
सॉरी 356 में हमारा राष्ट्रपति शासन आ जाता है, और 352 में आ जाता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है, और 360 में आ जाता है हमारा वित्तीय आपातकाल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, अगर हम आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। तो आंसर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, मतलब आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख मिलता है? तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 148, लेकिन बुक में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है हमें आर्टिकल 156। यहीं पे अगर हम यही 156 आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल का के कार्यकाल दिया हुआ है, और यहीं पे हम बात करते हैं 148 की, तो इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है। यहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 352 की, तो मैं भी बता चुकी हूँ आपको। इसमें हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल आता है। अगर हम यही बात करते हैं 280 की, तो इसमें वित्तीय आयोग आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका जो आंसर है ए, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 में ये प्रावधान है कि पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 51A की, तो 51A में यह प्रावधान है। अगर हम पहली बार तो हम 51A की बात करते हैं तो ये हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें हमारे 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, जो अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य हैं। इनमें कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल है। यही हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की, तो 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं तो जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है उसी दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। और यही हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। राज्य विधानसभाओं में आगलन भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? इसका जो आंसर है डी, आर्टिकल 333। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं आर्टिकल 333 की में बात करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रावधान था जो आंगलन पर भारतीय समुदाय को भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो भारत में जो है एंग्लो इंडियन जो थे उस सीट को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, फिर आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में यह प्रावधान है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करें। यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 380 की, तो इसमें आवासीय भवन, तंबू या जलायन में चोरी से संबंधित प्रावधान है। यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 312 की, तो इसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं हम 60 की, तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ से है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो अगर राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर ये नहीं होते हैं, तो अगर ये अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया? आंसर है इसका डी, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 मैं आपको बता चुकी हूँ हम आपको पहले बता चुके हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। और 60 की हम बात कर चुके हैं, राष्ट्रपति की शपथ है, ये भी हम बात कर चुके हैं। इनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? 90, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा
बी आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आंसर है इसका सी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो इसमें हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इस आर्टिकल के तहत नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। तो आर्टिकल 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखाने या किसी भी खतरनाक व्यवसाय में काम करने की अनुमति नहीं देता है। यह प्रावधान बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें शोषण से बचाता है। और यहीं बात करते हैं आर्टिकल 256 की। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान में है। आंसर है इसका बी आर्टिकल 169 में ये प्रावधान है कि संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने की शक्ति देता है। यहीं पे हम बात करें आर्टिकल 170 की। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा की संरचना से संबंधित है। और यहीं हम बात करें आर्टिकल 168 की। तो इसमें राज्यों में विधानमंडल के गठन से है। और यहीं पे हम बात करें आर्टिकल 167 की। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच प्रभावी संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। इसका आंसर है डी आर्टिकल 335 के तहत ये हमारा आ जाता है। ये आपको भी एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 365 की। तो 65 में हमारा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में किसी राज्य की विफलता से संबंधित है। और यही हम बात करते हैं आर्टिकल 375 में 75 की बात करते हैं। तो न्यायालयों, प्राधिकरणों और अधिकारियों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य जारी करने का अधिकार देता है। और हम बात करते हैं आर्टिकल 315 की। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो हम 371 का की बात करें तो नागालैंड ठीक है, मतलब सही है। खा में आता है हमारा असम से विशेष प्रावधान आ जाते हैं। अगर हम गा की बात करते हैं तो गा में हमारा मेघालय नहीं आता, बल्कि हमारा मणिपुर के विशेष प्रावधान आ जाते हैं। ये पहली वाली वीडियो में आपको सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो आंसर है इसका डी निम्न में से कोई नहीं। जो नीति आयोग है, अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग का गठन भारत के संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया। यह एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है, इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर हम इसके गठन की बात करते हैं तो इसका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा। अगर हम इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं तो वो भी हमारा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई होगा। बहुत बार पूछा भी आया है हमसे कि बताइए कि जो नीति आयोग होता है उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जो नियुक्त करता है वो कौन करता है। तो वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है ए आर्टिकल 44 में हमारा जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान है। अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 46 की, तो इसमें हमारी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। यहीं पे हम बात करें आर्टिकल 45 की, तो 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। और यहीं पे बात करें आर्टिकल 43 की, तो श्रमिकों के लिए जीवन निर्वहन मजदूरी आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो आवागमन मतलब तो ये हमारा आ जाता है आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका जो आंसर है सी, आर्टिकल 39A। 39 में ए में है ये प्रावधान है कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से है। यहीं पे हम बात करें आर्टिकल 32A की, तो 32A में भारतीय संविधान का एक निरस्त किया गया अनुच्छेद है, जिससे संविधान 33वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा उठाया गया था। और यहीं पे हम बात करते हैं 48A की, तो 48A में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 3। मतलब नए राज्य का जो गठन किया जाएगा वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो हमें ये प्रावधान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा ए, आर्टिकल 347। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक, तो इसमें हमारी स्वतंत्रता के अधिकार हैं। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 की बात करते हैं तो समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 23 से 24 तक की बात करते हैं तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारित करता है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, कर्तव्यों की बात कर रहा है इसमें वो हमसे, तो आर्टिकल अनुच्छेद 149। यहीं पे हम बात करते हैं आर्टिकल 148 की, तो इसमें हमारा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान है। इसमें मतलब इसकी नियुक्ति आ जाएगी, पद से हटाने की प्रक्रिया आ जाएगी, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों से संबंधित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को एक वितरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका आंसर है सी, मतलब वो हमसे वार्षिक वित्तीय वितरण की बात कर रहा है तो हमारा 112 में आ जाता है। अगर हम 110 की बात करते हैं तो इसमें हमारा धन विधेयक आ जाता है। 111 की बात करें, आर्टिकल 111 की बात करते हैं तो वित्तीय पर राष्ट्रपति की सहमति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, आर्टिकल 361। यहीं पर हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की, तो संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो इसमें हमारा राष्ट्रपति आ जाता है। 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में संबंधित प्रावधान है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।